पहला दिन आश्रम का सेट पे बिना सोए आई शॉट द फर्स्ट डे। जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपका अगला सीजन कब आ रहा है? अरे यार इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, अरे ये नहीं है, अरे वो नहीं है, अरे लुक नहीं मैच करिए। जैसे अगर आश्रम की बात करें तो बॉबी देओल की तकरीबन वो सेकंड इनिंग की स्टार्ट, Right. अब जो ग्राफ एकदम ऑडियंस से उनको मिला है, इंडस्ट्री से मिला, वो बिल्कुल अलग ही है। बॉबी सब पोर्ट्रेट बाबा जी, इट वाज आल्सो आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू हिम। जब भी आप कोई वेब सीरीज देखते हैं, सीरियल देखते हैं या फिल्म देखते हैं तो आपको नजर आता है एक कैरेक्टर। आप कर बैठते हैं उस कैरेक्टर से प्यार अगर उस एक्टिंग को शिद्दत से निभाया गया है, लेकिन वो जो एक्टर होता है वो उसकी तैयारी कैसे करता है, उसके पीछे उसकी सोच क्या होती है, उसकी अप्रोच क्या होती है, वो उस करियर में आता ही क्यों है जहां पर कि उसको दुनिया को एंटरटेन करना है, वो भी रूप बदल बदल के। ये बात कोई एक्टर ही बता सकता है बहुत बेहतरीन तरीके से, और मेरे साथ ये बताने के लिए हैं राजीव सिद्धार्थ। वेलकम टू जॉइन फैमिली। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके राजीव, ये जो एक्टर होता है, जब तक हम एज अ ऑडियंस देखते हैं तो हम कैरेक्टर को देखते हैं, राइट। है ना। एक्टर को तो हम जानते नहीं, हम उस कैरेक्टर से ही पहले प्यार करते हैं, पहले उसको पहचानते हैं। जब वो बार बार अच्छा लगने लगता है तब कोई एक्टर तक पहुंचना चाहता है, तब जानना चाहता है कि ये एक्टर के पीछे का इंसान कैसा है, आदमी कौन है, इसने क्यों सोचा यहाँ आने का। तो ये सब आपकी क्या प्लानिंग थी? एक्टिंग जो प्रोफेशन है, आई थिंक स्कूल और कॉलेज में उतना करेज नहीं था मुझ में। हाँ। कि भाई कि इसको एक प्रोफेशन के तौर पर लूँ, बिकॉज अगर आप एक कन्वेंशनल सेटअप से आते हैं जहाँ पर पढ़ाई लिखाई पर जोर लगाते हैं, और जाहिर सी बात से लगाना भी चाहिए, तो वहाँ पर एक्टिंग, म्यूज़िक, राइटिंग उसको हॉबी के तौर पर लेते हैं सब लोग, राइट। तो मुझे कभी आई थिंक जो करेज होना चाहिए, एक अपने आप को कहना कि भाई मुझे एक्टिंग एज अ प्रोफेशन करना है, वो नहीं था। एंड और मैं उसको मिस भी नहीं करता था। ऐसा कोई बात नहीं कि मैं बहुत लाइफ चल रही थी बढ़िया चल रही थी, कॉलेज में था, पढ़ाई अच्छी हो रही थी। पर जब मैंने अपना MBA इन फाइनेंस मुंबई से किया और फिर मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंक में मैं वेल्थ एडवाइज़र के तौर पर काम कर रहा था। तो मेरा जॉब था कि टू गो टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और उनको मुझे समझाना था और एडवाइस करना था कि सर आप और पैसा कैसे बना सकते हो। तो मुझे वो थोड़ा मतलब कि हालांकि इट्स अ प्रॉपर डेजिग्नेशन, पर मुझे बहुत ही फनी लगता था कि यार मैं जिस आदमी ने खुद अपने बल पर इतना पैसा इकट्ठा किया, मैं क्या जाके जवाब मतलब एब्सोल्युटली। तो मैं आई थिंक मे बी जो प्रोफेशनली एक्टिंग का वो जो कीड़ा है, आई थिंक वहाँ पर प्रॉब्ली पैदा हुआ, बिकॉज आई वाज लाइक चलो इसको एक एक्टिंग के एक्सरसाइज की तरह ले लेते हैं ना, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कैसे क्या। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड वाज कि आई थिंक जब 1 साल होने को थे, आई रियलाइज कि यार आई एम सराउंडेड बाय ब्रिलियंट पीपल, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, कंपनी बहुत बढ़िया है, बट मतलब आई डोंट सी माई सेल्फ डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। और फिर अंदर से वो कहते हैं ना कॉलिंग, इंट्यूशन, गट, तो बहुत ही इन द लास्ट 2 months ऑफ माई जॉब, 2-3 months मुझे बहुत ही अंदर से इंट्यूटिव फीलिंग, गट फीलिंग आ रही थी। एंड आई वाज लाइक चलो यार, यू लिव ओनली वंस, ये पता नहीं फीलिंग कहाँ से आ रही है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहूँगा। एंड फाइनली आई जस्ट द करेज केम टू जस्ट टेक दिस। एंड आई फील इनिशियली जो बिगिनर्स लक होता है वो इसलिए होता है बिकॉज उस समय आप जो ग्राउंड रियलिटी है उसको एक्सपीरियंस नहीं, आपने सुना है उसके बारे में, राइट, बट आप एक्सपीरियंस नहीं किए हुए होते हैं। सो हालांकि मुझे पता था कि भैया अब टफ होता है, कनेक्शन के बिना कुछ नहीं, जो भी आप सुनते आते हैं, पर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मुझे मेरे बॉडी में वो मेमोरी नहीं थी कि कितना टफ हो सकता है। सो आई जस्ट टुक दैट प्लंज। आई रिमेंबर टेलिंग माई बॉस की सर मुझे ना आई एम पुटिंग इन माई पेपर्स। तो इसे क्यों हीरो बनना चाहते हो? उन्होंने कहा, सो आई सेड हाँ बनना चाहता हूँ। तो इसे चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। उन्होंने रोका नहीं, ही वॉज वेरी क्या कहते हैं एनकरेजिंग। एंड अमेजिंगली इनफ जब मैंने अपना पहला नाटक पृथ्वी थिएटर में किया था, आधे अधूरे, विद मोहन आगाशे जी एंड दिलीप दुबे। मोहन राकेश जी मोहन राकेश जी ने लिखा है, और मोहन आगाशे जी मेरे पिता बने उसमें। तो और बहुत ही आपने पढ़ा होगा, बहुत ही बढ़िया नाटक है, बहुत बढ़िया नाटक। और तब मेरे बॉस आए मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने, ही केम टू सी द फर्स्ट शो। एंड आई हैव टू से कि तब से मेरी जर्नी शुरू हुई। एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली मेहनत लगी है, बट जस्ट द फैक्ट दैट कि शुरुआत में मैंने इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया, बिकॉज जब आप शुरू करते हो ये करियर
तो जहाँ से भी आपको सपोर्ट मिले, जहाँ से भी आपको इनकरेजमेंट मिले, जहाँ से भी मोटिवेशन मिले, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि शुरुआत में कुछ कुछ ऐसे लोग मिले जो आपको मतलब एक काइंड हैंड से मतलब डील कर रहे हैं। एंड आई थिंक ललित एंड मोहन जी एंड यू नो द प्ले इन जनरल, इससे खूब सारा प्यार मिला और थोड़ा कॉन्फिडेंस एज एन एक्टर है वो बिल्ड हुआ। तो करेज तो आ गया और यहाँ से मोटिवेशन फैक्टर मिला, लेकिन सभी जगह पे ऐसा तो नहीं हो रहा होगा, कुछ जगह पे डाउट्स भी क्रिएट हो रहे होंगे। ऑल द टाइम डाउट्स अभी भी होते हैं कभी कभार आपको भी, आपके साथ के लोगों को भी कि यार ये चलता चलाता जॉब छोड़ दिया, मतलब क्या हुआ, मुंबई की हवा लग गई क्या? हाँ नहीं, शुरुआत में तो था बट सबने आपने सही कहा, बिकॉज यार जब कोई सर बहुत मतलब पढ़ाई लिखाई के माहौल से आता है तो उसके फैमिली को लगता है कि यार क्या दिमाग फिर गया है इसका, राइट। ऑब्वियसली फ्रेंड्स थोड़े सपोर्टिव होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि चलो इसमें थोड़ा सा वो कीड़ा था पहले से, बट फैमिली फ्रेंड्स सबने बोला, बट इन हाइंडसाइट अच्छा है उन्होंने क्या कहते हैं सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज मैं वही सोचता हूँ कई बार कि यार अगर मेरा ये जो पैशन है, अगर मेरा ये जो द जुनून ऑफ एक्टिंग अगर वो कमज़ोर होता तो इतने ऑब्स्टिकल्स में फेस कर रहा था इतने सारी जगह से तो रुक जाता, तो एग्जैक्टली और अच्छा होता रुक जाता, बिकॉज इट वुड नॉट बीन स्ट्रांग इनफ। राइट। तो एक तरीके से वो एक टेस्ट, अब मैं हाइंडसाइट में था तो वो एक टेस्ट था, और वो था कि ठीक है यार इतना ऑपोजिशन था, उसके बावजूद मैं टिका रहा, उसके बावजूद मैं लगा रहा, उसके बावजूद मैं मायूस नहीं हुआ, बिकॉज इट इज सो इजी टू गेट लाइक सैड और डिप्रेस्ड और जस्ट अनमोटिवेटेड। बट हाँ उसके बावजूद मैं चलता रहा, बिकॉज फॉर सम रीज़न पता नहीं अंदर से था कि नहीं यार मुझे एक्टिंग से प्यार था, बेसिकली आई रियलाइज मुझे एक्टिंग से खूब प्यार। तो जिस दिन आपने वो रिजाइन किया और पेपर सारे सबमिट किए, आपने हैंड ओवर किए, उसके बाद जब वो पहला असाइनमेंट मिला एक्टिंग का, उसमें कितना टाइम लगा? 3 महीने। 3 महीने? बहुत फटाफट। तो मैंने एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, 4 महीने की ट्रेनिंग मैंने ली वहाँ पर। मेरे हिसाब से हमेशा एक्टिंग की ट्रेनिंग चाहिए 2-3 साल एटलीस्ट, पर जो भी 4 महीने में सीखा वो इनग्रेन किया, मतलब इट मतलब अब्जॉर्ब किया इवेंचुअली। उसके बाद वन ऑफ माई फ्रेंड्स शी टोल्ड मी कि मेरी दोस्त की चाची एक प्ले कर रही है। तो मैंने बोला भैया आपकी दोस्त की चाची कौन है? तो बोला ललित दुबे। तो मैंने बोला आई सेड अमेजिंग। तो हाँ तो मैंने बोला ठीक है यार। तो शी सेड नहीं वो अपना पहला हिंदी प्ले कर रही हैं, तो शी वांट्स एक एक्टर जो हिंदी बोल सके अच्छे से। तो ना मेरे हिंदी ठीक ठाक है, कर लेंगे। तो आई ऑडिशनड और भाई बिगनर्स लक, मुझे पता नहीं कि भाई कितने एक्टर, ऑब्वियसली अगेन इंटेलेक्चुअली मुझे पता है कि कितने एक्टर्स हैं बॉम्बे में, राइट, पर मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया उतना। तो मुझे लगा हाँ ये तो पार्ट मेरा ही है। वो जो एरोगेंस, ईगो, नॉट ईगो बट द चाइल्डिश, हाँ वो था। तो पर अच्छा डोंट गेट सो ओवर कॉन्फिडेंट, देयर आर 10 अदर एक्टर्स। आई सेड हाँ कोई नहीं। तो मैं उनके साथ आई रेड द प्ले एंड देन द वेरी नेक्स्ट डे आई गॉट द पार्ट। तो बहुत ही जल्दी ये हो गया एंड थैंकफुली हुआ, बिकॉज लाइक आई सेड कि अगर शुरुआत मुश्किल होती तो फिर डाउट कर सकता है। राइट। बट तुरंत मुझे ये प्ले मिला एंड वी परफॉर्म्ड, मतलब इंडिया के हर कोने में हम परफॉर्म करने गए, हम बाहर भी गए और इतना प्यार मिला, बिकॉज ये प्ले बहुत ही डिसफंक्शनल फैमिली के बारे में है। इट्स फनी बिकॉज जो अभी फिल्म आई लव सितारा वो भी डिसफंक्शनल फैमिली के ही बारे में है। तो व्हेनेवर वी यूज्ड टू डू दैट प्ले इन एवनी सिटी, 2-3 लोग तो रो के आते थे बैक स्टेज कि भाई ये हमारी फैमिली को रिमाइंड करता है, यू नो दैट हमारे परिवार जो हमारी परिस्थिति थी पहले। सो इट वाज सो अमेजिंग, देन आई रियलाइज कि हाउ आर्ट कैन टच। राइट। तो लेकिन जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो कंफर्टेबल जोन आपका जॉब के टाइम पे रहा होगा, उतना तो थिएटर में नहीं हो पा रहा होगा। नहीं। लेकिन फिर भी क्या मजा आ रहा था? वो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको बोला यार अब तो हो गया काम? आई फेल्ट अलाइव बिकॉज जॉब में, एंड फॉर्चुनेटली यू नो सर कि मुझे हमेशा से ये आई थिंक भगवान की कृपा रही है कि आई हैव नेवर फॉलोड द हर्ड। इवन इन स्कूल एंड कॉलेज मैं पढ़ाई में अच्छा था, ठीक ठाक था, क्योंकि मेरे अंदर से था कि मैं अच्छा करना है। बट आई हैव नेवर फॉलोड कि अगर सब लोग वो करें तो मैं दिमाग में आई हैव नेवर बीन लाइक दिस। तो मुझे ऑल्सो ये था कि भाई ऑब्वियसली पैसा बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, बट आई नो कि अगर मुझे यहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है और मैं खुश नहीं हूँ, और यहाँ कम मिल रहा है पर मैं खुश हूँ, आई वुड चूज़ दिस। एंड वैसे भी जैसे मैंने कहा एक्टिंग से प्यार था एंड आई फेल्ट होम,
बेसिकली। तो whenever जब मैं रिहर्स कर रहा था इन इनिशियल डेज, आई यूज्ड टू फील कि यार मैं घर में हूँ, आई एम एट होम, नॉट लिटरली होम बट होम, आई थिंक यहाँ। एंड देयरफॉर अगेन जब मैं जॉली LLB के सेट पे पहली बार गया एंड 24 सीजन 1 जो अनिल कपूर सर ने यहाँ पर लाए थे, इवन देन बिकॉज फिल्म सेट का माहौल में इतना केओस होता है, राइट, लाइट्स, कैमरा, सब चिल्ला रहे हैं, सब कोई यहाँ इस पे चिल्ला रहा है, कोई कहाँ पर चिल्ला रहा है, बट आई रियलाइज्ड कि जब मैं सेट पे होता हूँ और होता था, आई यूज्ड टू फील वेरी सेंटर्ड, एंड दैट्स हाउ आई न्यू कि यार दिस इज द जॉब आई वांट टू डू, बिकॉज आई यूज्ड टू फील लाइक आई एम होम बेसिकली, नथिंग एल्स। ओके, उसके बाद जब आपने ये वेब सीरीज वगैरह करना शुरू किया तो उस टाइम पे आश्रम एकदम से मिल जाना, प्रकाश झा मिल जाना, ये भी बिगनर्स लगता है या ये कुछ और? नहीं, ये मेहनत के साथ। उसके बाद 2-3 बहुत अच्छे काम हो गए थे, बट आई रिमेंबर मुझे कॉल आया कि प्रकाश झा आश्रम बना रहे हैं, एंड ऑब्वियसली आई मीन आई हैव ग्रोन अप वाचिंग प्रकाश झा's फिल्म्स एंड आई एम अ फैन, एंड बिकॉज वो जो जितना रियलिस्टिक टच लाते हैं, कीपिंग द कमर्शियल एलिमेंट्स इंटैक्ट, राइट, सोशल ड्रामा बहुत अच्छा क्रिएट करते एग्जैक्टली, और वो मतलब उसमें कमर्शियल एलिमेंट्स डालते हैं ताकि भाई ऑडियंस देखे उसको, तो दैट इज सो इम्पोर्टेंट। तो जब मुझे कॉल आया, आई रिमेंबर आई वाज शूटिंग फॉर फोमो शॉट्स उदयपुर में, तो मुझे कॉल आया, बोला कि सर रियली लाइक्स योर 2-3 हमने काम देखा है आपके, बट वो चाहते हैं कि आप एक सीन पढ़ के। तो आई रिमेंबर शूट वहाँ पर मैं ख़त्म किया, आई कॉल्ड होटल का कोई स्टाफ जो पानी देने आया था, मैंने बोला यार सर ऑडिशन शूट कर लो। मैंने एक और स्टाफ को पकड़ा, मैंने बोला आप लाइन से बोल दोगे? बोला हाँ सर बोल देंगे। वो आधा घंटा मेरे साथ बिताया और मैंने किया, द गाय वाज डैम गुड। आई सेड सर आप तो एक्टिंग करो। मैंने उनको बोला कि वो बहुत अच्छे से क्यूज दे रहे थे। सो देन आई सेंट इट, एंड देन प्रकाश सर के टीम से मुझे कॉल आया आई थिंक इन 2-3 डेज, एंड देन मैं उनसे मिला और हमने ऐसे बातचीत की आई थिंक 1-1.5 घंटा, एंड देन ही सेड कि ठीक है वेलकम अबॉर्ड। एंड आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे आश्रम की, माई शूट ऑफ आश्रम, बिकॉज उसके पहले मैं एक और वेब सीरीज कॉल्ड 100, लारा दत्ता है उसमें, बहुत ही कमाल की, डिज्नी हॉटस्टार पे है। उसकी वेब सीरीज में शूट करके द नेक्स्ट फ्लाइट आई टुक एट 4 AM, आई लैंडेड प्रॉब्ली 6:37, एंड मेरी शूट तुरंत शुरू हो गई थी और मैं सोया भी नहीं था। एंड आई टोल्ड द एडी, अरे मैंने तुझे बोला था ना कि मैं लेट आऊँगा। बोला नहीं अब क्या करें, अब लग गया है। तो ऐसे तो मैं बिना सोए, मेरा पहला दिन आश्रम का सेट पे बिना सोए आई शॉट द फर्स्ट डे, एंड बिकॉज हर डायरेक्टर अलग होता है, विद प्रकाश सर रियलाइज ही इज जस्ट, ही लेट्स यू बी, जब तक कोई मतलब उनको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन देना हो, ही जस्ट लेट्स यू बी। एंड आई वाज लाइक क्या बात है, बिकॉज हियर इज अ मैन जिनके सेट पे हजार का क्राउड होता ही है, राइट। वो बहुत सारे एक्स्ट्राज होते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, एंड डिस्पाइट दैट ही इज नेवर शाउटिंग, ही इज जस्ट कूल, एंड दैट्स व्हाट आई लर्नड फ्रॉम हिम कि जस्ट बी रिलैक्स, काम, बिकॉज अगर आप इफ यू लूज इट देन कैसे बनेगी पिक्चर ना, और या वेब सीरीज। सो इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। इनफैक्ट आई कीप टेलिंग माई फ्रेंड्स एंड माई एक्टर फ्रेंड्स कि उनके साथ काम करके एज अ ह्यूमन बीइंग आई हैव इवॉल्व्ड एंड एज एन एक्टर आई हैव इवॉल्व्ड, एंड नॉट बिकॉज पर्सनली उन्हें मुझे बहुत सारा वो एडवाइस दिया, नहीं, बट जस्ट ऑब्जर्विंग हिम एंड द नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है विद हिम, विद द एंसेम्बल कास्ट, इतना कुछ सीखने को मिला, और ऑनेस्टली इतना प्यार मिला उस सीरीज़ के बाद दैट आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। बिकॉज मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपका अगला सीजन कब आ रहा है, तो मैं उनको कहता हूँ कि आपको पता चलेगा तो मुझे भी बता दीजिएगा। सो बट इट वाज गुड फन। बट आश्रम कई मायने में ट्रेंड सेटर रही, अगर वेब सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बॉबी देओल के करियर के उससे देखें, आपका भी अब करियर उसी में आ गया, है ना। और प्रकाश झा भी पहली बार OTT के लिए इस तरह से कर रहे थे वेब सीरीज वगैरह सब्जेक्ट पे, तो बहुत लोगों के लिए ट्रेंड सेटर। तो तब ये फील हो रहा था शूट करते टाइम यार कुछ अलग करने वाले हम लोग? फील तो हो रहा था बिकॉज मेरे तो डबल था, बिकॉज मैं प्रकाश सर के साथ काम कर रहा था, तो वो एक अच्छा कि यार हम प्रकाश झा के साथ काम कर रहे हैं यार, एंड देन द एंसेम्बल का, जैसे आपने कहा बॉबी सर हु इज फैंटास्टिक एंड हु सो ही आल्सो इज सो कूल एंड काम एंड कलेक्टेड, प्यार से काम करते हैं आराम से, एंड इतना वंडरफुल एंसेम्बल कास्ट था। एंड विद प्रकाश सर उनके लोकेशंस लाइव, मतलब इट्स रियल लोकेशंस, तो मतलब भाई आई रिमेंबर इन द लास्ट सीजन हमारे पम्मी और प्लेड वंडरफुली बाय अदिति, उसका कैरेक्टर मेरा कैरेक्टर, वी आर ऑन द रन एंड वी हैड टू हाइड इन हाइड आउट्स। तो हाइड आउट सेट नहीं थे सर, एक्चुअली ने डिलैपिडेटेड बिल्डिंग जहां पर चींटियां हैं, मकड़े, मतलब हम
एक्चुअल सब चीज़, तो भाई अगर आप एक्चुअल लोकेशंस पे बार बार शूट करोगे तो वो फील आ ही जाएगी ना, रियल जो एक फील होती है ऑफ द प्लेस, जो एक हिस्ट्री होती है ऑफ द प्लेस, वो तो आ ही जाएगा। तो आई वॉज ऑल्सो अमेज कि यार क्या बात है, मतलब हम रियल लोके, अगर पुलिस स्टेशन तो रियल पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल तो रियल, हर चीज़ रियल। तो इन दैट सेंस जो इमेजिनेशन का थोड़ा बहुत काम है वो सर ऑलरेडी आपके लिए कर चुके हैं। सो फॉर मी इन दैट सेंस वो सच अ डिफरेंट एंड सच अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और ये था कि यार इतने प्यार से काम, इतने लार्ज स्केल का काम इतने प्यार से हो सकता है। ओके कभी एक्टिंग आपकी ज़रूरत थी, तो क्या अब एज ए एक्टर आप किसी की ज़रूरत बन पाए अभी तक इंडस्ट्री में कि यार यही एक्टर चाहिए यार इस रोल के लिए? अरे आई होप सो, आई होप सो, आई होप अब सितारा देखने के बाद बोलें यार इसी को लो। ड्रीम तो वही है, बिकॉज बट आई एम फॉर्चुनेट कि जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है दे कीप लाइक यू नो कॉलिंग एंड आस्किंग मी, हाँ 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 कि भैया ये ऐसा पार्ट है करे, तो यू नो वो पूछ लेते हैं, तो दैट सेंस इट्स अचीवमेंट ऑलरेडी। राइट राइट राइट। फिर भले वो डिस्कशन में आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन वो करते हैं। ये पार्ट क्या होता है, मतलब कोई प्रोड्यूसर अगर किसी एक्टर को रिपीट कर रहा है तो एक्टिंग तो एक पार्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एटीट्यूड और बिहेवियर भी काउंट होता होगा। ऑब्वियसली सर, मतलब इट्स आप बताइए कि इफ समबडी इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर बट उनका बिहेवियर यू कांट टॉलरेट, ठीक है आपने एक बार कास्ट कर लिया उनको, बट आप फिर नहीं कास्ट करोगे बिकॉज वो आपको कितना दिक्कत देंगे आपको, राइट, व्हाइल शूटिंग। सो यू रादर हैव समबडी हु इज आल्सो बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग। मतलब इट्स वेरी सिंपल, हम सब जानते हैं कि शूटिंग में क्या होता है कि वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम, राइट। और टाइम कैसे बचत होगा, अगर एक्टर टाइम पे आए, प्यार से सबसे बात करे, अपना काम करे, और मतलब रकस क्रिएट ना करे या प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे या एटीट्यूड थ्रो ना करे। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आई वुड लाइक टू वर्क विद पीपल हु आर लवली एज एक्टर्स एंड लवली एज ह्यूमन बीइंग्स। तो आई थिंक दैट इज वाई आई थिंक प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स रिपीट पीपल जिनके साथ उनका ट्यूनिंग बैठ जाता है। आई थिंक ऑल्सो शॉर्ट हैंड हो जाता है, बिकॉज एज एन एक्टर आई नो कि आपको चाहिए क्या, राइट। आप बस बोलोगे ना जी वो, तो उनको एक्सप्लेन करने का टाइम जरूरत नहीं है, दे कैन जस्ट बी लाइक कुछ इशारा कर देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि वो चाहते क्या है मुझसे। सो आई थिंक दैट। बट नॉर्मली आदमी पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज से बचता है और वो होता है रिजेक्शन, जिसको झेलना बड़ा बुरा होता है, और यहाँ पे रोज मिलता है। वही तो इसकी आदत डाली, प्रैक्टिस करी, क्या करा? What a nice one, but it's amazing. एक और स्टोरी है यही कि जब मैं अपना कॉलेज में था तो मेरा दोस्त था, बड़ा स्टोइक किस्म का, बड़ा इमोशन ज़्यादा दिखाता नहीं था। तो आई रिमेंबर जब एक्टिंग में शुरुआत की थी तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम। आई एम लाइक क्या हुआ भाई? तो ही सेड नहीं, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। आई सेड भाई व्हाट हैपेंड? नो आई हैव गॉट इन दिस लास्ट वीक रिजेक्टेड बाय 3 कंपनीज। तो मैंने बोला भाई आई हैव गॉट रिजेक्टेड 7 टाइम्स टुडे यार। तो आपने सही कहा, बिकॉज एक तो आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है, राइट, तो उसका दिल आराम से टूट जाता है। उसके ऊपर से ही हैज़ टू हियर अरे यार इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, अरे ये नहीं है, अरे वो नहीं है, अरे लुक नहीं मैच करिए, तो अरे यू बिकॉज फॉर एन एक्टर द इंस्ट्रूमेंट इज द एक्टर ओनली। तो बहुत बहुत चुभती थी ये बात। ऑल्सो बिकॉज आई थिंक मैं अब उतना नहीं, पर पहले मैं इंट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, और माता पिता एंड फैमिली फ्रेंड्स, तो अगर मैं उनसे शेयर करता तो वो बोलते वी टोल्ड यू सो, हाँ आ जाओ ऑफिस, हाँ कोई दिक्कत नहीं। वो इसीलिए तो मतलब इट वाज अ वेरी ट्रिकी एंड डिफिकल्ट सिचुएशन, बट आई रियलाइज्ड आई थिंक अगर एक स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग, किसी प्रकार की भी स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग हो जाती है, और आई वाज लकी टू यू नो फाइंड पीपल लाइक दैट, तो ऑटोमेटिकली आप यू रियलाइज दैट आप रिजेक्शन को भी एक खेल की तरह ले लेते हो, एंड देन फाइनली इट जस्ट डजंट बॉदर यू सो मच। मतलब अगर रिजेक्शन पे कोई रुके नहीं तो सिलेक्शन पे जाएगा ही जाएगा सर, बस रुके नहीं। यस, इनफैक्ट शुरुआत में मैंने बहुत एक्टिंग, अभी भी देखता हूँ एक्टिंग वीडियोस, एक्टिंग बुक्स, एक्टिंग मतलब पसंद है, तो कि भैया ये वेटरन एक्टर्स क्या कह रहे हैं। एंड आई रिमेंबर व्हेन दिस वेरी सीनियर इंग्लिश एक्टर, उसको बुलाया था एक्टिंग स्कूल में, और जो टीचर थे उन्होंने उनसे पूछा सर गिव वन एडवाइस टू दीज गाइज, तो उन्होंने कहा क्विट। सब दंग रह गए। फिर आफ्टर 30 seconds he said now if you ignore this advice you're already halfway there. अरे सुपर। And it touched me. I was like yeah, because you're hearing no every day, every hour, but if you just ignore it, if you keep working on your craft, basically आप क्यों आए, what is your driving factor to act, अगर आप उसी को पकड़ के रहोगे ना, तब खुद ब खुद you will, all these things will cease to matter. अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट शूट कर रहे हैं आप? अभी एक मैं, चूंकि हम NDA साइन करते हैं, right. बट
आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट लाइक लव सितारा एंड जो हनीमून फोटोग्राफर, क्योंकि ऐसा हुआ अब एक्टर लोग तो डिसाइड नहीं करते हैं कि हमारा रिलीज कब हो, राइट? राइट। हनीमून फोटोग्राफर में आई एम प्लेइंग अ विलन, वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, एक कैरेक्टर जिसमें एम्पैथी ही नहीं है, मतलब है बट उतनी नहीं है, जो जजमेंटल है, जो दूसरों को हार्म करना चाहता है, रुकेगा नहीं, वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है. एंड इन लव सितारा आई एम प्लेइंग अ गाय हु इज टोटली ऑपोजिट, स्वीट, एम्पैथेटिक, डिसिप्लिन्ड, नॉन जजमेंटल. एंड इट जस्ट सो हैपेंड कि अगेन भगवान की दया से दोनों रिलीज ऑन द सेम डे 27th. सो आई वाज लाइक क्या बात है, बिकॉज मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, फ्रेंड्स नहीं, कुछ फ्रेंड्स देखी भी नहीं अभी तक फिलहाल तो मैं बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने बैक टू बैक देखा एंड दे मैसेज मी सेइंग कि यार वी कुडंट रिकॉग्नाइज दैट यू आर द सेम इन दिस. सो दैट एज एन एक्टर इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एनीबॉडी कैन गिव. तो बिकॉज सितारा में, लव सितारा में आई एम प्लेइंग अ शेफ एंड बचपन से मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, तो उतना मुझे किचन मतलब कुकिंग का मैंने उतना सीखा नहीं बचपन से कुछ. बट व्हेन आई वाज गॉट द स्क्रिप्ट तो मैंने देखा कि भाई ये तो कुकिंग करते समय, प्लेटिंग करते समय, कटिंग करते समय उसके डायलॉग्स हैं, इंटेंस सीन्स हैं, इंटेंस मतलब मोमेंट्स हैं. आई रियलाइज कि भैया सीखना तो कुछ करना पड़ेगा, ऑथेंटिक लगना है. एंड तो फिर थैंक्स टू द प्रोड्यूसर, थैंक्स टू आवर डायरेक्टर वंदना, जो बहुत ही मतलब जीनियस किस्म की हैं. तो नॉर्मली अपने घरों में सभी जगह ये होता है कि जैसे जैसे पढ़ लिख के आज जॉब लग जाए, फिर बढ़िया लड़के की शादी कर दी जाए. और जब ये बारी आई तो आप बोले कि हीरो बनना है मुझे तो मुंबई जाना, मुझे तो क्विट करना है. तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ऐसा फैमिली में उस टाइम पे? तैयारियां चल रही थी कुछ? नहीं, वो तो बहुत ही 24 में मैंने क्विट किया. तो मेरे पेरेंट्स हाँ थे कि भैया नौकरी कर लेगा कुछ तब करेगा शादी ना. तो तब तक वो नौबत ही नहीं आई थी, बिकॉज मैंने क्विट जॉब बहुत जल्दी कर लिया था. बट नाउ दे आर आफ्टर मी, आई एम लाइक ठीक है करेंगे यार. ओके, एज एन एक्टर किस एक्टर ने आपको बहुत इम्प्रेस किया? भले वो स्टार डम में ना हो, नॉर्मल कैरेक्टर प्ले करते हो, लेकिन आपको इम्प्रेस करेगा यार कमाल का एक्टर है? इरफान खान, ऑब्वियसली वो तो सब, बट ही वाज बेसिकली आई थिंक उनमें जो अगेन एवरीबडी सेज दैट अबाउट हिम, वो ईज, दैट ईज ऑफ जस्ट बीइंग. बिकॉज यू नो हम इवन जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, जब मैं थिएटर करता हूँ, जब मैं बहुत ही रिनाउंड एक्टर्स की इंटरव्यू सुनता हूँ, जैसे एक्ट मत करो, बी. तो आई थिंक जो बी का क्वालिटी है वो इरफान से अच्छा मैंने किसी में नहीं देखा अभी तक. But then I remember also my dad during COVID was watching a old film and उसमें बलराज साहनी जी थे, गरम हवा I think. Right. And I did not know about बलराज साहनी जी that time, but I just looked at the screen and I just was mesmerized. Right. I was like यार ये, and I think जब आप एक अच्छे एक्टर को देखते हो, वो 5 सेकंड भी स्क्रीन पे कुछ बोल भी नहीं रहे, आप जानते हो कि ये कमाल करेगा. तो आई वाज मेस्मराइज्ड एंड देयरफॉर मतलब मैंने फिर उनकी 2-3 और फिल्में देखी ना, वाज जस्ट ही वाज सो नेचुरल, सो ग्रेट, जो ग्रेस से क्वालिटी होती है, तो दैट. देन आई वाज सीइंग अ फिल्म कॉल्ड नायक, जिसमें डायरेक्टर बाय सत्यजीत रे एंड उत्तम कुमार इज देयर. उत्तम कुमार आल्सो, आई वाज लाइक यार ये कितने बढ़िया एक्टर्स हैं हमारे देश में. सो अब दीस बिकॉज उनको देखकर कब एक मिली सेकंड के लिए भी लगता नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, दे जस्ट बीइंग. एंड आई एम लाइक यार I'm sure इतना एफर्ट जाता होगा to be that effortless. Right. तो these three are like. तो एक एक्टर अपनी जर्नी तो देख ही रहा होता है, साथ में ना अपने आसपास के लोगों की भी जर्नी देख रहा होता है, बहुत कुछ हो रहा होता है. जैसे अगर आश्रम की बात करें तो बॉबी देओल की तकरीबन वो सेकंड इनिंग की स्टार्ट थी. राइट. और अब जो ग्राफ एकदम ऑडियंस से उनको मिला है, इंडस्ट्री से मिला, वो बिल्कुल अलग ही है, सोच से भी परे, जो शायद उनको फर्स्ट इनिंग में भी नहीं मिला. आपने इसको किस तरह से देखा है? जितना भी मेरी लिमिटेड इंटरेक्शन बॉबी सर के साथ हुई भोपाल में एंड यू नो आश्रम की शूटिंग के दौरान, मतलब उनसे ज़्यादा सज्जन आदमी मैंने मतलब बहुत ही सज्जन इंसान है, बहुत ही साइलेंट है, बहुत ही स्टिल, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही रिस्पेक्टफुल. तो जब उनको ऐसा मौका मिल रहा है, उनको इतनी अप्रिसिएशन अभी मिल रही है, आई एम ट्रिमेंडसली हैप्पी फॉर हिम, बिकॉज ही आउट ऑफ ऑल पीपल ही डिजर्व्स इट यार. मतलब वो इतने हम्बल हैं, उनको वो कभी ही इज सच अ बिग स्टार बट कभी आपको ऐसा फील नहीं करवाएंगे, बिकॉज एंड दैट थिंक दैट इज अ मार्क ऑफ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, राइट. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब उनको इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है. एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट ही वॉज चोजन बाय सर टू प्ले बाबा इन आश्रम, बिकॉज आई थिंक मेरे साथ वो परफेक्ट कास्टिंग थी. एंड द वे आश्रम हैज़ ग्रोन इन मतलब इन द फैंस आइज, आई थिंक ज़्यादा अभी ऑब्वियसली प्रकाश सर को सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं दूंगा बिकॉज इट इज़ हिज बेबी.
But the way Bobby sir portrayed Baba ji, it was also, I think, a lot of credit to him. And I think जो senior actors होते हैं, जो जिनका बहुत experience होता है, I think along with the director, even they almost set the tone for the atmosphere in the set. तो I think चूँकि Bobby sir इतने गिविंग है एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज एन एक्टर, तो सेट पे माहौल बहुत बढ़िया रहता था. इट वाज वेरी इजी टू शूट. नॉर्मली यही सुना जाता है इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि आउटसाइडर हो काम नहीं मिलेगा, यहाँ पे किसी को जानते नहीं हो काम नहीं मिलेगा, किस्मत नहीं है बिल्कुल नहीं मिलेगा, शक्लो सूरत नॉर्मल सी है बिल्कुल नहीं मिलेगा. तो फिर आपने ये सारे हर्डल कैसे पार कर लिए? मैंने सोचा ही नहीं उतना के बारे में. मतलब मुझे पता था, मुझे ऑब्वियसली पता है और पता था, बट लाइक आई सेड कि जो शुरुआत में जो बिगनर्स एटीट्यूड होती है, जब आप सोचते हो कि आप ही सब कुछ हो, वो आई थिंक थोड़ा ज़रूरी होता है बिगनिंग में, टू टेक दैट प्लंज इन द बिगनिंग. अगर आप में वो नहीं होगा तो फिर आप डर डर के काम करोगे ना, बिकॉज आपको पता है आपने दिमाग में ऑलरेडी इतना बड़ा कर दिया है सब चीज़ को कि आप वो स्टेप ले ही नहीं पाओगे अपनी ड्रीम के टूवर्ड्स. तो इनिशियली तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं. इंटेलेक्चुअली ऑब्वियसली पता था कि भाई बहुत कंपटीशन है, बाप रे, हर दिन लाख लोग आते हैं, मतलब वो तो फिगर था मेरे दिमाग में, और आप किसी को जानते नहीं हो तो फिर कभी काम नहीं मिलेगा. एंड ऑनेस्टली सर, मैं अभी तो ठीक ठाक हूँ, बट पहले बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट था. तो नेटवर्किंग स्किल्स तो मेरी -30 थी. इफ़ द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट राइजेज इन द ईस्ट. आप लड़ के सोच के कि भैया वेस्ट से क्यों नहीं करता है, वो आप अपनी एनर्जी वो एग्जैक्टली. तो फिर अगर आपको पता है कि अच्छा दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज इन आवर फील्ड, दे आर एक्सेप्ट इट एंड वर्क हार्डर. एंड अगेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट ऑल्सो, बिकॉज कभी वो रहता है ना कि अरे इट्स सो अनफेयर, बट कुछ नहीं, जस्ट आपको पता था कि ये सब है, आपको पता था कि कठिन होगा, आपको पता था कि कनेक्शंस चाहिए होंगे. व्हेन यू एंटर्ड बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट एक्टिंग, तो आप उसी को बनाए रखो. ओके. तो अब एज एन एक्टर तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे और भी अच्छा करेंगे. तो आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर रखा है या खुद ही मैनेज कर रहे हो अपना? मैनेजमेंट है हमारा. अच्छा. हाँ, मतलब मैनेजर है, अभी स्पेसिफिक फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं है. मे बी इन द फ्यूचर. तो अभी बॉस ने किसी को भेजा नहीं कि यार देखो मैंने तुमको हीरो बनवाया, तो जरा इनसे ले लो, जरा मेरी कंपनी से? नहीं. हाँ, मे बी नहीं, अभी तो नहीं भेजा. ओके राजीव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत सहजता से, साफगोई से सारी बातें रखी. आगे भी आप इसी तरह से काम करें और लोगों को मेमोराइज करें एकदम कि यार ये होती है परफॉर्मेंस, लोग एक्टर को देखें, आपको नहीं. थैंक यू. थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर. थैंक यू. तो मेरे साथ थे राजीव सिद्धार्थ. बहुत अच्छी बातें निकल के आई हैं. हमेशा की तरह पॉडकास्ट में जैसे मैं कंक्लूड कर देता हूँ वैसा कर देता हूँ कि कभी कभी ना ओवर कॉन्फिडेंस होना भी ज़रूरी होता है. लोगों को वो ओवर कॉन्फिडेंस लगता है, लेकिन आप अपने ड्रीम के लिए, अपने प्यार के लिए इतनी शिद्दत के साथ, इतने इश्क के साथ जुड़े होते हैं कि आपको उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता. वो लोगों को शायद ओवर कॉन्फिडेंस लग सकता है, लेकिन आप उस प्यार को वैसे ही बरकरार रखें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है. शुरुआत में मौके ज़रूर मिलेंगे, उन मौक़ों को इस्तेमाल कीजिए, आगे बढ़िए, और जब आपको मौका मिले किसी बड़े काम को करने का, तो उसको फिर प्रिपरेशन के साथ कीजिए, उसको पूरी शिद्दत के साथ कीजिए, क्योंकि हीरो कोई भी रातों रात नहीं बनता. उस रात के पीछे बहुत सारी रातें होती हैं जो उस एक रात को उजागर सिर्फ करती हैं. वो आपको देखनी है, फिर वो रात ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगी. यही मेरी शुभकामना है. अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है. इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज. स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है. स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है.